కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ పై మరోసారి ఫైర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఎల్ఓపి రాహుల్ గాంధీ. గత 10 ఏళ్ల ఓటర్ల జాబితాలు, వీడియో రికార్డులను ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. మహారాష్ట్రలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కొత్తగా 1 కోటి మంది ఓటేసినట్లు గుర్తించినట్లు చెప్పారు. బీజేపీ ఓట్ల చోరీకి పాల్పడినట్లు 100% నిరూపించినట్లు చెప్పారు. బెంగళూరులో జరిగిన ఓటు అధికార్ ర్యాలీలో ఏఐసీసీ చీఫ్ ఖర్గేతో కలిసి పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీ. मुझसे कहता है कि मुझे ओट देना है, ओट लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओट लिया है, संविधान के सामने ओट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओट लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। सीट चोरी की गई है, एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं, 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं।